किसान साथियों, आज का टॉपिक हमारे उन किसान दोस्तों के लिए है जिनकी दो प्रॉब्लम है। बहुत ही थोड़ा सा खेत है उनके पास, उसी इतने खेतों में उन लोगों को अपने पूरे परिवार का भरण पोषण भी करना है और उसी में से खर्च भी निकाल करके अपनी खेती का खर्च भी निकालना, एक्सपेंस निकालना है। अब 1 बीघा या 2 बीघे खेती करने वाले लोग, उनके पास खेती इतना है तो उसमें से कितना खेत की लागत निकालें और अपने पूरे घर का खर्च निकालें, खाना चावल कैसे पैदा करें। आज मैं उसका एक बेस्ट साथियों बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ईमानदारी से आप इसको सुन करके लागू कर लीजिएगा। इस साल आपके पूरे घर में साथियों बढ़िया खुशबूदार मुस्कुराहट आएगी। साथियों, धान की नर्सरी डालने का जो समय साथियों आने वाले समय में आने वाला है, इसी टॉपिक पर एक नई क्वालिटी में आप लोगों को दे रहा हूँ साथियों, जो मुझे जानकारी हुई साथियों। ये है साथियों मैको कंपनी का शाही दावत साथी वैरायटी। काफ़ी पुरानी वैरायटी है, इस धान की वैरायटी को लगा सकते हैं। इस धान की वैरायटी का नाम है शाही दावत साथियों, सुरभि MRP 5901। साथियों, आप अगर ये टेक्निकल नेम न याद रहे तो आप शाही दावत नाम से आप कोई से भी सीड की दुकान पर जाकर के ले सकते हैं साथियों। इसको मांगिएगा साथियों, इस बीज को आप लगाइएगा। काफ़ी पुरानी धान की वैरायटी है साथियों, बहुत ही बढ़िया यूज़ रहेगा इसका, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है साथियों इस धान की वैरायटी का। किसान साथियों, ये मैको कंपनी का धान जो है साथियों हमारा साथियों बात करें तो 115 दिन में 120 दिन में कट जाता है आसानी से। नर्सरी डालने के दिन से लेकर के और काटने तक का समय जो होता है साथियों 115 दिन का ही लगता है नाम मात्र को। इस धान के पौधे की लंबाई जो है वो 110 से 115 सेंटीमीटर की होती है। इस धान में कल्लों की संख्या भी बहुत ही अच्छी निकलती है, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छी पैदावार देता है और इसके साथ साथ पूंजा में रहता है तो जल्दी से गिरता भी नहीं है। इसके बीज के दर जो है साथियों वो 3 किलो से लेकर के 4 किलो प्रति बीघा लगती है। हमारे यहाँ 20-20 का बीघा होता है साथियों। इसके दाने जो चावल के होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, थोड़ा से लंबे होते हैं, पतले होते हैं और इसके साथ साथ स्वादिष्ट सेंटेड होते हैं। हमारे साथियों किसान साथियों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हम थोड़ी सी ज़मीन में अधिक उत्पादन कैसे लें धान का। तो किसान साथियों उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है साथियों, बहुत ही अच्छा पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैदावार दे देगा आप लोगों को। और जो इसकी पैदावार में होगी उसके चावल भी बहुत ही सुंदर, खाने में टेस्टी होंगे साथियों। हम चाहें तो बात करें तो चावल भी बेच करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हमको धान काटने पर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काटे पर बेचने की, क्योंकि हमारा चावल जो है वो बहुत ही अच्छे रेट पर बिक जाएगा। ये इस कंपनी के साथियों इस धान की बहुत ही अच्छी विशेषता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। किसान साथियों, यह धान जो हमारा है चूँकि कम अवधि का होता है, इसलिए इसमें पानी की मात्रा भी बहुत ही कम लगती है, क्योंकि 30 दिन तो नर्सरी का ही समय चला जाता है और इसके साथ साथ बचा हुआ समय शेष जो होता है 80 दिन, वो 80 दिन में साथियों इतनी ज़्यादा बारिश लगभग होती रहती है कि आपको सींचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई होगी, एक आध पानी आपको देना पड़ेगा, अन्यथा आपका बगैर सिंचाई भी हो सकता है साथियों तैयार हो जाए। किसान साथियों, बहुत ही लाभकारी ये धान की जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ किसान साथियों, इसको आप अपने इस साल अपनाइएगा। बस किसान साथियों, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को 2 सावधानियाँ भी बता रहा हूँ साथियों। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस नर्सरी को धान डालते हैं जब साथियों, तो नर्सरी को थोड़ा मानसून आने के 2, 4, 5 दिन पहले डालिएगा। मतलब नर्सरी आप थोड़ा सा लेट डालिएगा। हम तो ये कहेंगे कि आप किसान साथियों लगभग 15 जून या 20 जून के बाद इसकी नर्सरी डालिएगा मैको की शाही दावत की वैरायटी को, ताकि 22 से 25 जून के अंदर नर्सरी मानसून आ जाएगा। इसका मतलब यह मकसद ये है कि आपकी धान की नर्सरी जो है साथियों वो 22 दिन में लगाने लायक तैयार हो जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि बहुत ही गर्मी में आप नर्सरी डाल देते हैं तो साथियों वो गर्मी के कारण उसमें पीलापन आ जाता है, फिर आप जिंक सल्फर वगैरह डालते रहते हैं और वो जल्दी से तैयार नहीं हो पाती है। उसको तैयार होने में 30-32 दिन 35 दिन का समय निकल जाता है। दोस्तों, ये कम अवधि का धान का वैरायटी है, तो इसको साथियों ध्यान रखिएगा कि आप लोग इसकी रोपाई 22 दिन से लेकर के 25 दिन के अंदर हो जानी चाहिए साथियों, नहीं तो इसकी जो टिलरिंग की संख्या है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इनकी जो टिलरिंग का टाइम है वो 25 से लेकर के 35 दिन से लेकर के 40 दिन के अंदर इसमें कल्ले निकलना शुरू हो जाते हैं, और आप 35 से 40 दिन पर लगा ही रहें तो साथियों
बात करें तो आपकी वैरायटी लेट हो जाएगी, पैदावार कल्लों की संख्या काफी रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। किसान साथियों, ये प्रजाति शाही दावत रोग से भी मुक्त है साथियों। इसमें किसी भी प्रकार का बहुत ही कोई खास रोग देखने को नहीं मिलता है हमारी फसलों में। बहुत ही नॉमिनल चांस है कि इसमें किसी भी प्रकार का रोग लगेगा, क्योंकि साथियों बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है अर्ली वैरायटी। किसान दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों को मैं बना करके दिया हूँ, इसको आप अपना करके साथियों आपके घर में जो सेंटेड खुशबू की महक आएगी साथियों, आप खाने के बाद में दिल से दुआ करिएगा। मेरा वीडियो देखिए साथियों, कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं वीडियो।